कब ठीक होंगी मान्यवर? ये सरकार ही पटरी से उतर गई है इस सरकार के। और अभी ये नासिर भाई काफी दुखी थे, कह रहे थे रेल मंत्री बन जाते हैं मोदी जी। अरे मोदी जी विदेश मंत्री बन जाते हैं, शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, सांस्कृतिक मंत्री बन जाते हैं, विज्ञान मंत्री बन जाते हैं। मोदी जी के अंदर बहुत कला है, खेल मंत्री बन जाते हैं। सारा मंत्रालय अकेले मोदी जी चला रहे हैं। एक ट्रेन चला रहे हैं ये लोग, बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, जानवरों की तरह इंसान को रेलवे के अंदर ले जाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। शर्म आती है, वो दृश्य देख के शर्म आता है मान्यवर। जब हमने देखा कुंभ के मेले के अंदर ट्रेन के डिब्बों को तोड़ने का दृश्य देखा, एसी डिब्बों को तोड़ तोड़ के लोग अंदर घुस रहे थे। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी क्लिप आप देख चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, क्योंकि संजय सिंह साहब चाहे देश की मीडिया के सामने बोलते हों या चुनावी मंच पर अपना भाषण देते हों या देश की संसद में उन्हें बोलना होता है, हमेशा वो अपने भाषण को लेकर के काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। आज कुछ देश की पार्लियामेंट में उन्होंने ऐसा ही कुछ बयान दिया है। आइए वीडियो को देखने से पहले डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देख लेते हैं। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विभाग की, रेलवे विभाग की चर्चा पे मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, भारतीय रेलवे के बारे में ये कहा जाता है कि जितनी ऑस्ट्रेलिया देश की आबादी है उतने लोगों को भारत की रेल प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम करती है। इतना बड़ा क्षेत्र है मान्यवर, रेलवे का क्षेत्र। हमारे साथियों ने भी कहा कि इसके लिए पहले अलग से बजट आता था, सबको इंतजार होता था, नई ट्रेनों की घोषणाएं होती थी, क्या क्या रेल के अंदर बदलाव किया जाता था, मंत्री जी बताते थे कितने कर्मचारी रखे जाएंगे, इसकी घोषणाएं होती थी, पूरे देश को इस बात का इंतजार होता था। लेकिन अब आप आम बजट के साथ रेलवे का बजट लेके आते हैं, हालत क्या बना दी। बातें तो बड़ी बड़ी होती है, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, प्रधानमंत्री जी ने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई से अहमदाबाद, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं ये लोग। बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, जानवरों की तरह इंसान को रेलवे के अंदर ले जाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। शर्म आती है, वो दृश्य देख के शर्म आता है मान्यवर। जब हमने देखा कुंभ के मेले के अंदर ट्रेन के डिब्बों को तोड़ने का दृश्य देखा, एसी डिब्बों को तोड़ तोड़ के लोग अंदर घुस रहे थे, जानवरों की तरह लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे। आम इंसान की जिंदगी में सिर्फ मरना लिखा हुआ है। कभी रेलवे के ट्रैक पे मरना है, कभी एक ट्रैक पे दो ट्रेनें चल रही हैं, टकराना है, एक्सीडेंट में मरना है, तो कभी दिल्ली के अंदर भगदड़ में लोगों की जान चली जाती है। आम इंसान की जिंदगी में मरना लिखा हुआ है। और रेलवे के कर्मचारी, गैंग्समैन मेरे पास आए थे मिलने के लिए। सर, उन लोगों का यह कहना था रेलवे ट्रैक पे काम करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी उनकी जान जाती है। अफसोस, यह हालत हो गई है रेलवे की आज। और रेलवे के बारे में सीएजी की एक बहुत गंभीर रिपोर्ट है। माननीय मंत्री जी यहाँ पे बैठे, और मैं दिल से कहना चाहता हूं, कोई यहाँ पे बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूं, जब ये मंत्री बने पूरे देश को उम्मीद थी कि रेलवे के अंदर क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये उम्मीद थी कि एक तकनीक के जानकार, एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित योग्य मंत्री बने देश के अंदर, वो बदलाव लेके आएंगे। लेकिन रोज एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट, जितना ट्रेन की पटरी पे ट्रेन नहीं चलती उससे ज्यादा ट्रेन के बाहर, पटरी के बाहर ट्रेनें चल रही हैं। यह अव्यवस्था का आलम है कि यहां भगदड़ से लोगों की मौत हो गई, मंत्री जी को पता तक नहीं था। इसका मतलब इनके कर्मचारी, इनके अधिकारी इनको बताते भी नहीं कि इतना बड़ा हादसा हो गया। इसी दिल्ली में लोगों की मौत हुई। सर, मैं सीएजी की रिपोर्ट एक आई रेलवे के बारे में, उसके बारे में अपनी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। 2604 करोड़ रुपए, 2604 करोड़ रुपए की गड़बड़ी रेलवे में पकड़ी गई। और इस गड़बड़ी के अंदर 834 करोड़ की गड़बड़ी ऐसी है जिसको मेरे ख्याल से मंत्री जी भी सुनेंगे तो शर्म आएगी। मुंबई से बांद्रा तक एक रेलवे के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रखा जाता है, उसके लिए लोन लिया जाता है, उस लोन के ऊपर जो कर्ज का ब्याज दिया जाता है वो 834 करोड़ रुपए दिया जाता है, लेकिन वो परियोजना शुरू तक नहीं होती। मान्यवर, यह है अनियमितता का मामला आपके यहां, इसका स्पष्टीकरण दीजिएगा अगर आपको मौका मिले। और अंत में एक बात कह के खत्म करूंगा अपनी बात, क्योंकि समय कम है। मान्यवर, हम लोगों ने एक फिल्म देखी थी बहुत पहले, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम वहीं पे खड़े रह जाते हैं। ये कुलियों के दर्द के बारे में मैं बता रहा हूं। कुलियों के संगठन के लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे 3 दिन पहले मान्यवर, और पूरे देश में 19,000 कुली हैं जिनको उस समय की 2009 के अंदर उनके लिए घोषणा की गई थी कि उनके बच्चों को नौकरी दिया जाएगा।
उनको गैंग्समैन की नौकरी दिया जाएगा। लेकिन आज उन कुलियों की हालत यह हो गई है कि रेलवे के प्लेटफॉर्म पे ई रिक्शा चलते हैं, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे वाहन चलते हैं जिसमें सामान ढोने के लिए यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने के लिए वहां पे वाहन मौजूद हैं। जाहिर सी बात है पैसेंजर उसका इस्तेमाल करेंगे। इन कुलियों का दर्द कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो लोग वर्षों से लोगों का बोझ उठा रहे हैं उनके परिवार की चिंता कीजिए, उनकी गरीबी की चिंता कीजिए और कृपा करके ये 19,000 जो लोग हैं आज बेरोजगारी की कगार पे हैं उनको कहीं समायोजित करने के लिए या उनके लिए कोई महीने की तनख्वाह की घोषणा, मदद की घोषणा सरकार की ओर से अपनी ओर से कीजिए। और अंत में यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आज पूरे देश को इंतजार है इस बात का कि कब ये दुर्घटनाएं रुकेंगी। पूरे देश को इंतजार है इस बात का कि 3 लाख भर्तियां जो आपने रोक रखी है, जिसके कारण आज संवेदनशील जगहों पे एम्प्लॉय नहीं है, कर्मचारी नहीं है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो कब रुकेंगी। और रेल की पटरियों को ठीक करने का काम जिस पे आप 180 किलोमीटर 160 किलोमीटर की स्पीड की ट्रेनें चला रहे हैं, वो रेलवे की पटरियां कब ठीक होंगी मान्यवर। ये सरकारी पटरी से उतर गई है इस सरकार के। और अभी ये नासिर भाई काफी दुखी थे, कह रहे थे रेल मंत्री बन जाते हैं मोदी जी। अरे मोदी जी विदेश मंत्री बन जाते हैं, शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, सांस्कृतिक मंत्री बन जाते हैं, विज्ञान मंत्री बन जाते हैं। मोदी जी के अंदर बहुत कला है, खेल मंत्री बन जाते हैं, सारा मंत्रालय अकेले मोदी जी चला रहे हैं। इसलिए इस पर नाराज नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर संजय सिंह ने बहुत ही बेबाकी के साथ देश में ट्रेनों की जो हालत है, रेल की पटरियों की जो हालत है, उस पर विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया। बुलेट ट्रेन चलाने वाले लोग, उन्होंने कहा है कि रेल की जो पटरियां हैं उन्हीं को नहीं सही चला पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। जो पटरियां ऊपर रेलें चल रही उन्हीं को नहीं सही से ट्रैक कर पा रहे हैं कि एक ही लाइन के ऊपर आकर के भिड़ जा रही हैं और एक हादसा हो जा रहा है और कुछ लोग उस हादसे में अपनी जान को भी गंवा दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस वीडियो में ये भी कहा अपने भाषण में कि इंसान सिर्फ मरने के लिए ही है, मरता कौन है इंसान। वो चाहे कभी किसी भगदड़ में मरना पड़े, चाहे वो कुंभ के मेले में, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कुंभ के मेले से वापसी के लिए लोग ट्रेन के डिब्बे को तोड़ तोड़ करके अंदर घुस रहे थे, कितना अजीब सा मंजर देखा। अगर आपकी इतनी व्यवस्था ठीक थी तो फिर ये भीड़ इतनी क्यों? तो कहने की बात यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? देश के मोदी जी यानी प्रधानमंत्री जी के ऊपर उन्होंने सीधे सीधे ये निशाना साधा है कि मोदी जी तो हर काम संभालते हैं। वो शिक्षा मंत्री वो हैं और विदेश मंत्री वो हैं, हर मंत्री हैं, वो हर मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। तो क्या सच में सभी मंत्री हैं देश के प्रधानमंत्री जी? कहते हैं कि 24-24 घंटे वो काम करते हैं। कहाँ तक ये बात सही है, कहाँ तक ये झूठ है, ये नेताओं का विषय है। वो अपनी जांच करेंगे, अपनी पड़ताल करेंगे, जो भी करेंगे। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोज़ अपने DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर आपके लिए वक्त वक्त पर लेकर हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।